तो हाय दोस्तों, आप लोग तो यहाँ पे देख ही लिए होंगे लोग, मतलब यह बता देते हैं। थोड़ा सा कुछ नोटिस भी सोचे कि थोड़ा सा नोटिस भी को प्रोवाइड करा दें। तो आज बात करेंगे लोग, कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। कल से अग्निवीर वाला वहीं स्टार्ट होने वाला है और यहाँ बिहार में स्टार्ट होने वाला है, मुजफ्फरपुर जो जहाँ पे देता है और रैली के लिए वहाँ पे कल से मतलब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कल से मतलब कितने तारीख से 5/8/2022 से स्टार्ट होने वाली है। कल से रजिस्ट्रेशन बिहार के लिए मतलब इस जिले के लिए मुजफ्फरपुर होता है, वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये है, ये हो गया स्टार्टिंग डेट। एक मिनट, ये स्टार्ट होना है 5/8/2022 से ये स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट जो है कल से मतलब स्टार्ट होगा, मतलब हम आज बना रहे हैं, कल से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसके रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब होगा? 3/9/2022 को लास्ट डेट। ये जो है रैली स्टार्ट कब होगा? रैली स्टार्ट होगा 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ठीक है ना। 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक रैली स्टार्ट होगा और इसमें किसी का भी एक भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई भी कैटेगरी से आप हो, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और जहाँ पे उम्र सीमा का हम बात करें, उम्र सीमा जहाँ तक है एज लिमिट की, जो 17.5 से उनका मतलब मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम मतलब 23 साल होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 23 साल। उनका डेट ऑफ बर्थ अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1999 से उनका स्टार्ट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मतलब कोई पर्सन है जो इस फॉर्म को अगर फिलअप करना चाहते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या बोल जाता है 1999 होना चाहिए, वो 1 अक्टूबर को, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से वो गिनाएगा। अब ये नहीं कि 1 जनवरी 1999, ये नहीं हो सकता है। 1 अक्टूबर 1999 होगा तभी जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं फिलअप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया एज लिमिट की बात कर लिए हम लोग। फिर आएंगे लोग यहाँ पे हम लोग तो इसके लिए मिनिमम क्या चाहिए? 10th पास चाहिए। 10th पास चाहिए। 10th पास के साथ हम लोग को 45% ओवरऑल 45% मार्क्स चाहिए। 45% मार्क्स के साथ फिर उसमें क्या बोला जाता है, उसमें हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स रहना चाहिए। किसी किसी का हम देखें हैं, ठीक है ना, किसी किसी स्टूडेंट का देखें कि टोटल 5 सब्जेक्ट रहेगा ना 10th में, तो सब में ठीक ठाक रहेगा। इंग्लिश में आता है, बोलता है कि इंग्लिश का मतलब उसमें 23 नंबर भी लाइएगा ना, बिहार बोर्ड में पास करा देगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर इंग्लिश में आपका इस फॉर्म आप फिलअप कौन है, आपका इंग्लिश में 32 है, 32 मार्क्स रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, उसमें अलाउ ही नहीं देगा। तो ये मतलब 33 ईच अदर मतलब हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए 33%। ये हो गया वैलिड लाइट वर्कल, ये हो गया। आइए देखिए टेक्निकल के लिए हो गया, ये हो गया। तो जीडी के लिए हो गया, ठीक है ना। जीडी के लिए ये चाहिए, ठीक है ना। यहाँ टेक्निकल वाले के लोग के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश चाहिए, ठीक है ना। वो भी 50% के साथ, ठीक है ना। ओवरऑल 50% और ईच अदर 40% चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो 10+2 रहना चाहिए साइंस के साथ। साइंस में वो भी रहना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट, कोई भी बोर्ड से रहिएगा चल जाएगा। बायो से नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, इसमें बायो नहीं दिया है, ठीक है ना। टेक्नीशियल में अब जा सकते हैं। फिर आता है क्लर्क या स्टोर कीपर। क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर के लिए आप भरते हैं 10+2 रहना चाहिए। इंटरमीडिएट, सिंपल सा इंटरमीडिएट आपको पास रहना चाहिए। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं अग्निवीर में, आर्मी में वहीं, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? 10+2। इसका मतलब इंटरमीडिएट, देहात में लोग कम जानता है, मतलब इंटर पास होकर के चाहिए, ठीक बात है ना। इंटर पास होना चाहिए आप लोग को, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी रहा। लेकिन ये चीज सबसे मायने रखता है भाई, तुम आर्ट्स से रहो या कॉमर्स से रहो या साइंस से रहो, लेकिन 60% तुम्हारा मार्क्स रहना चाहिए, तब भी तुम क्लर्क के लिए फॉर्म भर सकते हो।
ओके 60% रहना चाहिए, पहला ये। दूसरा बात 60% में रहने पर 60% ओवरऑल मतलब ऑल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में कि आर्ट्स आप लिए हैं, आर्ट्स में आपका 305 नंबर है, ठीक है ना, 305 नंबर है। 305 में आर्ट्स में आपका एक सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपका क्या चीज 50 नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब ईच अदर मतलब हर एक जो होता है ईच अदर क्या बोला जाता है, हर एक सब्जेक्ट में 50% रहना चाहिए। इसके साथ इंग्लिश में भी 50% आपको रहना बहुत जरूरी है। ओके ये हो गया। अब आते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लोग के लिए है क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। जो अग्निवीर जो है ये चीज लेस ये आर्टिस्ट वोस्टिस्ट हो गया, ये आर्टिसन ये लोग के लिए तो 10th पास होना जरूरी है। नो इन एग्री परसेंटेज बट शुड बी हैव स्कोर्ड इन द 33% इन ईच सब्जेक्ट। 8 पास पर भी है, 10th अगर 8 पास भी किए हैं तब भी हो जाएगा। अरे देखिए हाइट वगैरह के बात करते हैं, थोड़ा सा हाइट वगैरह की बात कर लिया जाए, ठीक है ना। हाइट वगैरह के लिए आपको क्या चाहिए, तो अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं जनरल ड्यूटी, तो उसमें हाइट आपका 169 रहना चाहिए। एक सुत्ता भी कम नहीं देता है भाई, बड़ी मार मारेगा। अगर तुम वहाँ पे छट गए, अगर देखा तो बड़ी मार मारता है सब, ठीक है ना। तो बढ़िया से हाइट वाइट अपना नपवा के जाना लोग, ठीक है ना। तो 169 ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो हम भी मतलब ट्राई किए थे तो कुछ लोग हमसे बोला था कि तुम भाई जाना मत, तुम्हारा तो हाइट है ही नहीं है, तुम जाएगा तो बड़ी मार मारेगा सब। तो बोल रहा था लोग दोस्त लोग, तो वही चीज़ आपको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल जाइए। आप लोग का एक्सक्यूज मी थोड़ा रुकिए दो। तो जीडी के लिए 169 आना चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए भाई। वेट कितना रहना चाहिए, 50 kg। लड़कों में तक हो सकता है किसी किसी का मतलब जिसका 169 रहेगा नीचे से कि 50 kg पुग जाएगा, ठीक है ना। और चेस्ट 77 ये होना चाहिए 5 सेमी, ठीक है ना, प्लस 5 सेमी होना चाहिए एक फुला करके, ठीक है ना। और टेक्निकल के लिए 169 होना चाहिए, वहीं वेट 50 kg। फिर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 162 होना चाहिए, और क्या चीज़ और 50 kg ही वेट होना चाहिए। और ट्रेडमैन के लिए भी 169 होना चाहिए, ट्रेडमैन के लिए भी 169 होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नोटिस का, के नोटिस में बात कर लेते हैं। ये हो गया ऑफिशियल नोटिस जो इंडियन आर्मी जारी की है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट जो आई है हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज रजिस्ट्रेशन ओपन 5 अगस्त 2022, रजिस्ट्रेशन क्लॉज 3 सितंबर 2022। 3 सितंबर को इसको क्लोज कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग का नहीं होगा, जो हम पीछे बताए थे आप लोग को। ओके और ओपन तो हो रहा है, आप जानते ही हैं लोग, आप लोग ये हो गया। फिर टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं क्या चीज़, लेबर एम्प्लॉयबिलिटी सेव, ये देख लो भाई। ये हो गया कैटेगरी, ये हो गया एज, बॉर्न बिटवीन हाइट CM ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ सब डिटेल में दिया हुआ है। एक बार और समझा देते हैं हम आपको, समझा देना, श्योर है आप लोग। देखिए कैटेगरी आई मीन जनरल ड्यूटी, आप अगर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जीडी के लिए आप में योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आपका एज मिनिमम 17 साल होना चाहिए। मिनिमम मतलब अभी प्रेजेंट में आपका 17 होना चाहिए, प्रेजेंट में 17, 17.5 सॉरी 17 बोल रहे थे, 17.5 होना चाहिए। और मैक्सिमम मतलब लास्ट में लास्ट वो भी प्रेजेंट में ही मतलब
23 होना चाहिए, 24 नहीं। 24 हो जाएगा तो आपका डेट एक्सपायर हो गया, आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना देख लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ये 1999 रहेगा तो आप भर सकते हैं। अब 1999 का कहने का मतलब ये नहीं हो गया 1 अक्टूबर 1999 बोल रहा है, ठीक है ना, टू 1 अप्रैल 2005 तक, ओके। तो कोई कोई व्यक्ति होता है लोग कि 1 जनवरी 2005 रहेगा, वो लोग भी सोचता है साइबर कैफ पे चला जाता है, और वो बेचारे लोग का साइबर कैफ वाला लोग को टाइम ज्ञान करता है, पैसा भी नहीं देता है, सब जाएगा और बोलेगा भैया देखिएगा मेरा फॉर्म भरना है, क्या चीज़ का था, अग्निवीर वाला, जाएगा कुछ रजिस्ट्रेशन में कुछ फिलअप करवा लेगा, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है, बताइए ऐसा, उसके बाद पैसा भी नहीं देगा, चला जाएगा ये होता है साइबर कैफ पे। तो आपका 1 अक्टूबर 1999 ये नहीं, 1 जनवरी 1999 नहीं होगा, या 1 अप्रैल या 1 मई 1999 या 1 जुलाई 1999 ये नहीं हो सकता है। 1 अक्टूबर 1999, ठीक है ना, 1 नवंबर 1999, 1 दिसंबर 1999 ऐसे रहेगा तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। और 2 मतलब कोई कोई बच्चा रहता है, ठीक है ना, खूब अभी तो हर देहात में या मतलब हर गांव जो है, गांव पे जाइएगा तो क्या चीज़ स्टेटस भी आप लोग देख रहे होंगे, लोग आर्मी लोग मतलब देहात में बहुत ज़्यादा ये चीज़ गांव में है, ठीक है ना। तो जो बच्चा रहेगा वो भी कहेगा कि मैट्रिक कर लिए हैं, अब जा रहे हैं आर्मी का फॉर्म भरने, उसका रहेगा जाएगा साइबर कैफ पे तो क्या 2006 उसका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2006, वो भी वैसा ही भकलोलवा जैसा काम करेगा, हो जाता है दिक्कत। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, 2005 रहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, तब भर सकते हैं जीडी में, ठीक है ना। दूसरा आपका हाइट, सबसे जरूरी हाइट है। हाइट को देखने के लिए क्या करता है, आप जीडी में भरिएगा, ठीक है ना, तो हाइट देख लीजिएगा आपका 169 है कि नहीं है, नहीं होगा तो भाई मत जाइएगा, आपको जाना ही नहीं है, नहीं तो बड़ी मार मारता है, दौड़ा दौड़ा मारेगा। 169 रहेगा तो जाइएगा आप लोग और फॉर्म भरिएगा, अपना जो मीटर होता है नाप लीजिएगा हाइट कितना, 169 होगा तो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जोश जोश में चले जाइएगा, जोश जोश में वहाँ पे जाइएगा, आपका हाइट नापेगा, देखेगा कि तो ऐसा भी मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है तो आपको छांट देगा, पिटबू भी करेगा, तो मत जाइएगा, गलत बात है। दूसरा कोई मेरे साथ बोला था इसलिए हम भी बोल रहे हैं आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हम भी गांव में थे, ट्राई किए थे, लेकिन कुछ लोग बोला था, लोग वही चीज़ आपको बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मारता पीटता नहीं है, आप लोग जाइएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर 167 या 68 भी रहेगा, 68 भी रहेगा तो अपना होता है उसमें घुसा लेगा, ठीक है ना। अगर SC ST से रहे तो OBC ये सब से रहिएगा तो नहीं लेगा, चले जाइएगा। 169 हाइट का हो गया। फिर वेट आपका 50 kg रहना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, 50 kg मिनिमम होना चाहिए, 50 kg रहेगा हो जाएगा, मतलब 50 kg रहना चाहिए, 50 kg रहिएगा तो हो जाएगा। फिर चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर फुला करके, ठीक है ना। यहाँ पे चाहिए क्वालिफिकेशन का बात, मतलब एजुकेशन, आपको पढ़ाई कितना चाहिए, इस जीडी का फॉर्म भरने के लिए पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए। तो डिग्री के लिए आपको सिंपल सा 10th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, उसमें और कुछ भी है यार। उसके बाद ओवरऑल मतलब पूरे जो सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट कहने का मतलब कि 10th में 5 ही सब्जेक्ट का पूरा हम लोग ओवरऑल बताते हैं लोग, तो 5 सब्जेक्ट का कितना रहना चाहिए, मतलब वही चीज़ 10th में आपको पूरा मार्क्स 45% है, आप भर सकते हैं। एक और चीज़ है इसमें, ईच अदर 33% रहना चाहिए। ईच अदर 33% के कहने का मतलब है हर एक सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स रहना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत में नहीं भर पाइएगा। 33% इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप तभी जीडी के लिए फॉर्म भर पाइएगा, नहीं तो नहीं भर पाइएगा, ठीक है ना, ये भी है। तो 33% सब में रहना चाहिए। एक और क्या करता है जाता है लोग, जाएगा बोलेगा भाई यार 10th का एग्जाम देने, छोड़ो ना इंग्लिश, आज इंग्लिश है, आज इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे। तो अगला बोलेगा काहे रे, काहे नहीं पढ़ेगा, बा उसमें तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता, इंग्लिश में आप तुम फेल भी कर जाएगा ना तो कोई मायने नहीं है। अरे बुड़बक, तुम फेल कर जाएगा तो फॉर्म कैसे भर पाएगा, हैं, अब पछताएगा तुम, देखो अब पछताएगा तुम, इंग्लिश में तैयारी अच्छा से नहीं किया था, अब पछताओ लो। अब वही चीज़ होता है, जीडी का फॉर्म नहीं भर पाएगा वो
तो वही 33% रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। इंग्लिश में भी 33% रहना चाहिए, 32 रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा आपका। ओके, ये हो गया। फिर आ गए टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले लोग। अगर आपको आर्मी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है ना, ये जो वहीं रहेगा 17.5 से 23, फिर डेट ऑफ बर्थ वहीं रहेगा 1999, फिर आपका हाइट 169 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेट 50 kg ही रहेगा, चल जाएगा। ये क्या बोल जाता है, चेस्ट जो है क्या बोल जाता है, चेस्ट में चेस्ट ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे बदलाव है। आपको टेक्निकल में जाना है, आर्मी में अगर टेक्निकल में जाते हैं तो आपका पहले 10+2 इंटरमीडिएट, या इंटरमीडिएट कहिए, 10+2 कहिए, या क्या बोला जाता है, IAC कहिए, IA कहिए, आईकॉम कहिए, ठीक है ना। इसमें खाली IAC लोग आएंगे आईकॉम वाले या IA वाले लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना, टेक्निकल है। तो इंटरमीडिएट चाहे आप बोल सकते हैं, इंटर बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, क्योंकि भाई मेरा वीडियो देख रहा होगा, एक बच्चा भी देख रहा होगा, उसको भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए हम खोल के बता रहे हैं। तो मत बोलिएगा लोग कि खाली बकवास करो तला, ठीक बात है ना। तो उसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद साइंस रहना चाहिए। साइंस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। 10+2 प्लस आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ 50 मार्क्स इन एग्रीगेट, 40 मार्क इन ईच। 50 नंबर का आपका 50 मतलब 50% आपका इंग्लिश में भी रहना चाहिए। इंग्लिश भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश भी सब्जेक्ट चाहिए, 50% चाहिए, ठीक है ना। और उसमें मैथ चाहिए आपको टेक्निकल में। और फिर ईच अदर, और सब में मतलब मिनिमम कितना 50% रहना चाहिए, इंग्लिश के साथ होना चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश के साथ होना चाहिए। मतलब इंटरमीडिएट में 50% ओवरऑल और इंग्लिश के साथ, ठीक है ना। और सब में ईच अदर में चाहिए आपको 40% चाहिए। और नहीं तो ये भी हो सकता है इंटरमीडिएट एग्जाम और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, किसी भी बोर्ड से आप रहें, ठीक है ना, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है आपको क्लर्क के लिए। अब आर्ट्स वाले लोग के लिए भाई बहुत कम सेक्टर मिलता है, ठीक है ना। आर्ट्स से कभी मत लेना, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना ही तुम, कोई भी नहीं है। झोंका में ले लेता है कि आर्ट्स ले लेंगे IAS बनेंगे, UPSC निकालेंगे हिस्ट्री लेकर के बुड़बक। हाँ अभी लेके जाएंगे। हाँ रुकिए, अब निकलते बनी हम। अच्छा ठीक, वहाँ ताला लगा दी, ठीक वहाँ जाएंगे।